हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सभी प्रकार के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम तो चलिए आज लेके आए हैं एक ये क्वेश्चन जो कि अभी हुआ था 22 तारीख 11वां महीना 2023 को। यह एग्ज़ाम है CCTC कॉमर्शियल विभाग का, जो कि एक LDC एग्ज़ाम है, जो कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। चलिए इसके बारे में आज आपको बताते हैं। ये एक लिखित परीक्षा है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। इसका टोटल समय 120 मिनट का होता है और पेपर में कुल क्वेश्चन जो आते हैं वो 110 ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो राजभाषा के होते हैं। इसमें हमें कुल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जबकि 10 हम कोई भी 10 जो कि हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने मान लीजिए 110 पूरे अटेम्प्ट कर लिए तो स्टार्टिंग से आपके जो काउंटिंग होंगे वो 100 क्वेश्चन तक ही काउंट होंगे, जो पहले 100 अटेम्प्ट होंगे, उसके बाद के छोड़ दिए जाएंगे। और देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, ठीक। चलिए अब पहुँचते हैं हम क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है अपना, एक बार और सुन लीजिए। CCTC पद है जो कि 22 नवंबर को 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक। इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है और इसका 2000 ग्रेड पे रहता है, लिखित परीक्षा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिकट चेकिंग का उद्देश्य क्या होता है? टिकट जो चेक करता है उसमें क्या होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टिकट चेकिंग का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टिकट चेकिंग? नंबर फर्स्ट है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्री उचित अधिकार के साथ यात्रा कर रहा है। दूसरा नंबर है, यात्रियों की संख्या गिनने के लिए, यात्रियों का विवरण जांचने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर नंबर ए सही है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्री उचित अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा मेटल पास महाप्रबंधक को प्रदान किया जाता है? विच इज दीज मेटल पास इज प्रोवाइड टू जनरल मैनेजर? इसमें से कौन सा होता है? प्लेटिनम, सोना, चांदी या पीतल? तो इसका है बी नंबर, गोल्ड। चलिए तो हमारे गोल्ड सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, EFT क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताना है। तो EFT का जो फुल फॉर्म होता है उसका आंसर है नंबर ए, एक्सेस फेयर टिकट, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि किसी कर्मचारी को उसके सेवा काल में कितने दिनों का LHAP जमा किया जा सकता है? किसी कर्मचारी को उसके सेवा काल में कितने दिनों का LHAP जमा किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, कोई LHAP जमा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गर्भपात सहित गर्भपात के लिए महिला कर्मचारी को किस अवधि या कितने अवधि का मातृत्व अवकाश दिया जाता है? गर्भपात सहित गर्भपात के लिए महिला कर्मचारी को किस अवधि का मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव दी जाती है? तो ये मैटरनिटी लीव कितने दिन की दी जाती है? ये दी जाती है 45 दिन की। तो हमारा आंसर नंबर बी सही है। अब आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। HHT का फुल फॉर्म क्या है? HHT का जो फुल फॉर्म है हैंड हेल्ड टर्मिनल, हाथ से पकड़ने योग्य टर्मिनल। इसका आंसर नंबर ए सही है, हाथ से पकड़ने योग्य टर्मिनल या हैंड हेल्ड टर्मिनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। एक पुरुष कर्मचारी को पितृत्व अवकाश उसकी पत्नी के प्रसव के कितने महीने बाद समाप्त हो जाता है? मतलब कितने महीने के अंदर अंदर हमें लेना पड़ता है पैटर्निटी लीव?
तो इसका आंसर है अपना ए, 6 महीने के अंदर अंदर हमें पैटर्निटी लीव लेनी होती है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाती है, जो कि दी जाती है हमें 15 दिनों की। आंसर नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संपूर्ण सेवा अवधि में सीधे प्रवेश ग्रेड से गिने जाने वाले कर्मचारी के लिए MACP योजना के तहत कितने वित्तीय उन्नयन पात्र हैं? इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी, यानी 3। इसका आंसर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, CCL को दिन से कम समय के लिए नहीं दिया जा सकता। कितने दिन से कम समय के लिए नहीं दिया जाता? CCL कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन, कितने दिन के लिए रहता है? तो इसका आंसर है सी, 15 दिन के लिए। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। रेलवे में सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस डिपार्टमेंट इन रेलवे कौन होता है? रेलवे में विजिलेंस डिपार्टमेंट का प्रमुख कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी, SDGM। विजिलेंस विभाग का प्रमुख कौन होता है? SDGM। इसका क्वेश्चन नंबर हो गया डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, CR नोट का पूर्ण रूप, CR नोट का पूर्ण रूप क्या होता है? मतलब फुल फॉर्म क्या होता है CR का? CR का फुल फॉर्म होता है कैश नगद प्रेषण नोट, यानी कैश रेमिटेंस नोट्स। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है फर्स्ट। राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से SECR के वर्तमान प्रबंधक कौन है? चलिए दोस्तों, उस टाइम जो थे, जब माना कि जब एग्ज़ाम चल रहा था, तो इसके वर्तमान प्रबंधक थे आलोक कुमार। हालांकि अब जब अगला एग्ज़ाम होगा तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से हैं। ठीक है, उस टाइम पे आलोक कुमार थे जब एग्ज़ाम चल रहा था। आगे जब भी एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम, मतलब ये एक करंट का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब किसी यात्री को बिना टिकट के पकड़ा जाता है तो उस मामले में क्या कहा जाता है? उस मामले को क्या कहा जाता है? उस मामले को कहा जाता है ए मामला ए, यानी कि जब किसी यात्री को बिना टिकट के पकड़ा जाता है तो उस मामले को क्या नाम दिया जाता है? तो उस मामले को ए नाम दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है D&A नियमों के तहत रेलवे सर्वेंट को निलंबित करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? D&A नियमों के तहत रेलवे सर्वेंट को निलंबित करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए, SF1 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिविलेज पास की अधिकतम वैधता क्या है? प्रिविलेज पास की अधिकतम वैधता क्या है? तो प्रिविलेज पास की अधिकतम वैधता जो है वो है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? आधिकारिक रैलियों खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए रेलवे कर्मचारी को किस प्रकार की छुट्टी स्वीकार है? मतलब यदि कोई एम्प्लॉय खेल में भाग लेता है
तो कौन सी छुट्टी अप्लाई करेगा वो उसके लिए? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी, SCL। क्वेश्चन नंबर बी, SCL छुट्टी अप्लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब किसी रैक को खाली समय के बाद साइडिंग या माल शेड में रोका जाता है तो क्या लगाया जाता है? जब किसी रैक को खाली समय के बाद साइडिंग या माल शेड में लगाया जाता है तो उसे क्या लगाया जाता है? तो क्या लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी, विलंब शुल्क। उस पर विलंब शुल्क लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18, गुड्स गार्ड के पद के लिए किस श्रेणी के मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता होती है? मतलब यदि ट्रेन मैनेजर के लिए कौन सा मेडिकल की ज़रूरत रहती है? तो इसके लिए होती है हमें A2 टाइप की ज़रूरत होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, जब भी कोई पार्सल पार्टी द्वारा नहीं लिया जाता तो खाली समय पड़े की अवधि के लिए घाट शुल्क लिया जाता है। क्या यह सच है या झूठ है? 19 नंबर का ये सत्य, यदि नहीं लिया जाता है तो उसका लेट फीस ली जाती है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक स्टेशन कर्मचारी को एक वर्ष में कितने आकस्मिक अवकाश की अनुमति है? एक स्टेशन कर्मचारी यानी आकस्मिक अवकाश मतलब हाउ मैनी कैजुअल लीव इन अलॉटेड टू स्टेशन स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए, 10 CL मिलती हैं। और ये CL कभी स्टोर नहीं होती हैं, साल के अंदर अंदर हमें ख़त्म करनी होती हैं, और यदि इनका यूज नहीं किया जाता है तो ये लैप्स हो जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, HOER के अनुसार गहन श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वैधानिक सीमा कितने घंटे की है? इसके लिए अपना आंसर हो जाएगा C, 45 घंटे। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्ण रैक पर विलंब शुल्क लगाया जाता है। पूर्ण रैक पर विलंब शुल्क लगाया जाता है भले ही खाली समय के लिए भीतर पार्टी द्वारा केवल एक ही वैगन नहीं सौंपा गया हो। सही या गलत? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है बी, सत्य। यानी कि यदि एक भी नहीं सौंपा गया है तो पूरे रैक पे, पूरी गाड़ी पे विलंब शुल्क लगेगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 23, अनुशासन और अपील नियम के अनुसार एक रेलवे कर्मचारी को कितने दिनों के लिए निलंबित रखा जा सकता है? मतलब कि निलंबित मतलब होता है सस्पेंड, सस्पेंशन के लिए सस्पेंशन पे रखा जा सकता है। तो इसका 180 दिन के लिए रखा जा सकता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण रेलवे का क्षेत्रीय हेडक्वार्टर है? दक्षिण रेलवे का क्षेत्रीय हेडक्वार्टर है चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए। राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो ये आप सब जानते होंगे कि वर्तमान रेल मंत्री कौन थे, तो अश्विनी वैष्णव। राइट। अब ये डिपेंड करता है कि आप ये क्वेश्चन कब पढ़ रहे हो और आपका एग्ज़ाम कब है, तो उस हिसाब से, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं तो ये सब हो सकता है चेंज हो जाए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे थे। UTS का फुल फॉर्म क्या है? अनरिजर्व टिकट सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। राइट।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? टिकट परीक्षक यानी कि टिकट एग्जामिनर बिल डिपॉजिट दैट इन केस। नकदी टिकट परीक्षक आपसे कब नकदी जमा कराएगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है आंसर नंबर सी। कहाँ पे कराएगा? बुकिंग कार्यालय में यानी बुकिंग ऑफिस में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। एक रेलवे कर्मचारी द्वारा अधिकतम कितने दिनों की LAP जमा की जा सकती है जिसे सेवानिवृत्त के समय भुनाया जा सकता है? तो LAP कितनी स्टोर की जा सकती है अपने पूरे सर्विस काल में? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है सी यानी 300 दिन की LAP जमा की जा सकती हैं। और यदि इससे ज़्यादा की LAP आप स्टोर करते हैं तो वो लैप्स हो जाएंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति ये तो आप सभी जानते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति अभी जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। राइट। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कितने वर्ष में से कम उम्र के बच्चों को सभी श्रेणियों में मुफ्त ले जाया जाता है? मतलब कितने साल से कम साल के कितने साल तक के बच्चों को बिना टिकट के रेलवे में यानी ट्रेन में आ जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है कि 5 साल। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई पैसा नहीं लगेगा ट्रेन में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है बिहू नृत्य। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बिहू जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये असम का लोक नृत्य है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय रेलवे के वर्तमान CRB एंड CEO कौन है? तो वर्तमान में CRB और CEO है जया वर्मा सिन्हा। आंसर नंबर ए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत है? प्लेटफॉर्म टिकट की कितनी कीमत है? तो 10 रुपये। आंसर नंबर डी हो जाएगा। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ईस्ट कोस्ट रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है? ईस्ट कोस्ट रेलवे मतलब ECR रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है अपना भुवनेश्वर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना D&A नियमों के तहत अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? D&A रूल्स के तहत तो इसके तहत टाइम लिमिट कितनी है? 45 दिन की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की स्थापना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की स्थापना बिलासपुर में कितने तारीख को हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2003 को। राइट। मतलब बिलासपुर जोन की स्थापना कब हुई? 2003 को हुई थी, 1 अप्रैल 2003। राइट। PNR का फुल फॉर्म क्या है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं PNR का फुल फॉर्म क्या है? तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड यानी ऑप्शन नंबर ए। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PRS का मतलब पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का ये एकदम राइट आंसर है, तो ये ट्रू है। राइट।
PRS पैसेंजर रिजर्व सिस्टम, ये फुल फॉर्म सही है एकदम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक आरक्षण फॉर्म पर अधिकतम, एक रिजर्वेशन फॉर्म पर अधिकतम कितने सदस्यों को बुक किया जा सकता है? तो ये कितने लोगों को बुक किया जा सकता है? तो ये मैक्सिमम 6 लोगों को, ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PTO का क्या मतलब होता है? PTO प्रीविलेज टिकट ऑर्डर, PTO का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रीविलेज टिकट ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र बलों का यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, इसका होता है भारत का राष्ट्रपति, जो कि भारत का राष्ट्रपति सभी सशस्त्र बलों का प्रमुख होता है ऑलमोस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मुख्यालय स्तर पर वाणिज्य कॉमर्शियल ब्रांच एट हेडक्वार्टर लेवल इज, कौन होता है? तो हेडक्वार्टर लेवल पे कॉमर्शियल ब्रांच का हेड कौन होता है? तो ये होता है अपना PCCM, राइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पार्सल के वजन के लिए इन मोशन वेट ब्रिज स्थापित किया गया, सही है या गलत? पार्सल के वजन के लिए, तो ये गलत है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, तो पैकेज पेयजल के मामले में IRCTC का अपना ब्रांड क्या है? पैकेज पेयजल मतलब IRCTC ने अपना जो उसका ब्रांड है बिस्लरी बोतल का, वो कौन सा है, वो किस नाम का है? तो वो है अपना रेल नीर, राइट, रेल नीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संभाग में वाणिज्य प्रचार प्रसार किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है अपना सीनियर DCM के अंदर, ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यात्रियों के बीच कोच में बर्थ का आदान प्रदान होता है, यात्रियों के बीच में कोच के बर्थ का आदान प्रदान होता है, इसका आंसर हो जाएगा TTE के ज्ञान के साथ अनुमति दी गई। यदि कौन कर सकता है? TTE कर सकता है। यदि कोई यात्री आपस में बदलना चाहे तो TTE से परमिशन लेके आपस में बदल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 47, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है पेराम्बूर, आई थिंक तमिलनाडु में पड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं हम। ये अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए आवेदन ट्रेन के प्रस्थान से कितने घंटे पहले दिया जाता है? ये 24 घंटे पहले, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मिताली राज किस खेल से संबंधित है? देखिए ये फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। तो मिताली राज जो है क्रिकेट से संबंधित है और एक कप्तान भी हैं क्रिकेट की, ठीक। तो देखिए फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50, रेलवे में PMS का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 50 में रेलवे में PMS का अर्थ है पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51, SECR पर पहली वंदे भारत ट्रेन किस मार्ग पर चली थी? तो ये चली थी अपनी बिलासपुर से नागपुर तक के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52, एक सार्वजनिक शिकायत प्रतियों में की जाती है। एक सार्वजनिक शिकायत कितनी कॉपियाँ होती हैं उसकी? राइट। तो ये होती हैं 3 कॉपियों में, ऑप्शन नंबर सी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। TMS का मतलब क्या होता है? TMS का मतलब होता है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम TMS का फुल फॉर्म होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, राजधानी द्वारा बुक किए गए पार्सल पर किस क्लास के तहत शुल्क लिया जाता है? राजधानी द्वारा बुक किए गए, तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी आर के तहत। किसके तहत? क्लास आर के तहत। राइट। क्वेश्चन नंबर 55, रेलवे कर्मचारी के ड्यूटी रोस्टर से संबंधित अधिनियम को किस के रूप में जाना जाता है? रेलवे कर्मचारी के ड्यूटी रोस्टर को किस रूप में, किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अपना HOER के तहत। राइट। HOER के तहत। क्वेश्चन नंबर 56, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये तो आप भी जानते होंगे, ये पंचतंत्र के लेखक जो हैं ये अपने विष्णु शर्मा। राइट। हिस्ट्री का क्वेश्चन, क्या जब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57, निलंबित रेल कर्मचारी किसके लिए पात्र हैं? 57, ये निर्वहन भत्ता के लिए। निलंबित कर्मचारी यानी जो सस्पेंशन पर होते हैं उनको कौन सा भत्ता दिया जाता है? निर्वहन भत्ता दिया जाता है निलंबित कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी को। क्वेश्चन नंबर 58, किन परिस्थितियों में रेलवे कर्मचारी को उच्च श्रेणी का पास जारी किया जा सकता है? किस परिस्थितियों में? तो किस परिस्थितियों में किया जाता है? मेडिकल ग्रांटेड पर। राइट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59, TMS इज इंस्टॉल्ड। TMS साइडिंग और गुड सेट में स्थापित किया गया है, सही है या गलत है? 59 का ये यानी सही है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60, स्टेशनों पर विश्राम मतलब रेस्ट रूम आरंभिक रूप से कितने घंटों की अवधि के लिए आवंटित किया जाता है? ये किया जाता है खाली 12 घंटों के लिए। राइट। RSD&A रूल्स 1968 का नियम 6 क्या है? तो ये है अपना, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, सभी दंड। सेवा से हटाया जाना, सेवा से बर्खास्ती, अनिवार्य सेवानिवृत्त, सभी दंड। राइट। क्वेश्चन नंबर 62, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। 0.01 इंटू 0.001 का मानक रूप क्या होगा? तो देखिए 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो है ऑप्शन नंबर ए। राइट। ये तो आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घन में 6 फलक होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 6 बजे दिखने पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो ये तो आप भी जानते हैं, ये बनता है 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है अपना। क्वेश्चन नंबर 65, पैसेंजर हॉल्ट किस श्रेणी का स्टेशन है? पैसेंजर हॉल्ट किस श्रेणी का स्टेशन है? तो ये है डी क्लास का,
ऑप्शन नंबर डी, हॉल्ट, यानी ये डी क्लास का स्टेशन है, राइट। IBRS मीन्स क्या होता है? तो IBRS मीन्स होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, एक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को देय ग्रेजुएटी की अधिकतम राशि कितनी है? तो इसकी हो जाएगी अपनी 20 लाख, राइट, ऑप्शन नंबर सी। एक महिला रेल कर्मचारी को मातृत्व मतलब मैटरनिटी लीव अधिकतम कितने दिनों की अनुमति दी जाती है? तो ये तो हालांकि आप सभी जानते हैं कि ये दी जाती है 180 दिन की, यानी 6 महीने की। और वहीं यदि पुरुषों को कितने पैटर्निटी लीव मिलती है? तो खाली 15 दिन की, राइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है कि NTES का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी NTES का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है अपना FOIS स्टैंड फॉर, FOIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो होता है ये होता है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, प्लेटफॉर्म टिकट कितने घंटों के लिए वैध होता है? तो प्लेटफॉर्म टिकट जो कि खाली 2 घंटे के लिए वैध होता है। उसके बाद यदि आप प्लेटफॉर्म पर रुकते हैं तो हमें या तो नया टिकट कटाना पड़ेगा या फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। ये ओल्डेस्ट वेद यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये तो हालांकि हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, जो कि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, राइट। क्वेश्चन नंबर 73, सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये तो आप भी जानते हैं, ये होता है 120 से 80, ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए राइट है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कौन सा भारत का रक्षा मंत्री है? भारत के रक्षा मंत्री कौन है इस समय? तो इस समय अपने राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर आ गया 76, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी बिलासपुर डिवीज़न की बात कर रहा है, बिलासपुर मंडल की बात कर रहा है। तो ये कितने डिवीज़नों में बटा हुआ है? तो ये अपना 3 डिवीज़न, ऑप्शन नंबर बी, राइट। एक हो जाएगा अपना नागपुर, और एक हो जाएगा बिलासपुर, और एक हो जाएगा रायपुर। 3 डिवीज़न इसके अंदर आते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, किसने कहा था कि राजस्व मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो ये हालांकि आप भी जानते हैं किसने कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हिस्ट्री का क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, RCT का फुल फॉर्म क्या है? तो RCT का फुल फॉर्म रेलवे क्लाइम्स ट्रिब्यूनल, राइट, रेलवे क्लाइम ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, RTI का फुल फॉर्म क्या है? तो RTI का फुल फॉर्म आप भी जानते हैं, राइट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा RTI का फुल फॉर्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 13 के अनुसार ग्रुप सी पद पर कार्यरत रेल कर्मचारी सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के बिना अधिकतम मूल्य का उपहार स्वीकृत नहीं कर सकते। मतलब इससे ज़्यादा का आप जैसे बोले तो पैसे किसी से नहीं ले सकते। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 2000 से अधिक का आप उपहार नहीं ले सकते किसी से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। ऐसे मामले में जब निचले स्तर पर कटौती का जुर्माना लगाया जाता है तो जुर्माना समाप्त होने पर वेतन तुरंत बहाल किया जाता है या नहीं, राइट। फिर से ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आ गया तो ये राइट है, राइट। यदि जुर्माना समाप्त हो गया है तो वेतन तुरंत बहाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। जब डीसीएम द्वारा सजा दी जाती है तो अपीलीय प्राधिकरण कौन होगा जिसके पास कर्मचारी सजा के खिलाफ अपील कर सकता है? तो इसके लिए हो जाएगा सीनियर डीसीएम, राइट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। एसईसीआर के वर्तमान पीसीसीएम कौन है? एसईसीआर के वर्तमान पीसीसीएम जो कि हैं अपने टी शिव कुमार। ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। यदि अनुशासनात्मक प्राधिकार किसी प्रमुख दंड आरोपात के संदर्भ में दंड लगाते समय लघु दंड लगाने का प्रस्ताव करता है तो डीएम को नया लघु दंड आरोप पत्र जानकारी जारी करना चाहिए। बताएं कि क्या यह सत्य या असत्य है, राइट। तो इसका हो जाएगा असत्य, ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। आरक्षित टिकटों पर लगेज की बुकिंग गाड़ियों के निर्धारित प्रस्थान दिन को छोड़कर कितने घंटे पहले की जा सकती है? तो ये हो जाएगी 24 घंटे पहले। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। मृत कर्मचारी के परिवार को कितने वर्ष की अवधि के लिए रेलवे क्वार्टर अपने पास रखने की अनुमति है? तो ये 2 वर्ष तक रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद खाली करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 87। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल शिक्षा भत्ते का दावा केवल सबसे बड़े बच्चों के लिए किया जा सकता है। केवल 2 बच्चों के लिए। यदि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो खाली रेलवे 2 बच्चों का पढ़ाई का खर्चा देगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88। औसत वेतन पर छुट्टी एक कर्मचारी के खाते में साल में 2 बार जमा की जाती है। ट्रू है या फॉल्स? तो ये बिल्कुल सही है। हर 6 महीने में छुट्टी आती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 89। जन गण मन राष्ट्रीय गीत है, राइट। तो नहीं, ये मतलब क्वेश्चन यानी ये गलत है क्योंकि ये राष्ट्रगान है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 90। लाइन स्टॉप द्वारा एक वर्ष में कितने आकस्मिक अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है? तो ये उठाया जाता है 10 दिन का। मतलब वही है कैजुअल लीव कितनी मिलती हैं एक साल में, तो 10 खाली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ATVM का फुल फॉर्म क्या है? तो ATVM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्लीपर क्लास में
प्रभार के लिए न्यूनतम दूरी, स्लीपर क्लास में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 200 किलोमीटर। इससे कम के लिए आपको स्लीपर बुक नहीं कर सकते, राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 93, परिवर्तित अवकाश यानी कम्यूटेड लीव इज एडमिसेबल ऑन, ये हो जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, प्रमुख दंड आरोप पत्र जारी करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक प्रपत्र क्या है? प्रमुख दंड आरोप पत्र जारी करने के लिए कौन सा मानक अपनाया जाता है? तो ये अपनाया जाता है SF5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, PIO द्वारा RTI आवेदन का जवाब 30 दिन के भीतर दिया जाता है, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये एकदम सही यानी ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रेलवे कर्मचारी को LAP एक महीने में कितनी जमा किया जाएगा? रेलवे कर्मचारी को LAP एक महीने में कितनी दी जाएंगी? तो ये दी जाती हैं 2.5, यानी ऑप्शन नंबर ए, एक महीने में 2.5 छुट्टी दी जाती हैं। ठीक, संसद, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, संसद का निचला सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का निचला सदन कहा जाता है लोकसभा को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है DAR का मतलब क्या होता है? तो DAR का मतलब जो कि होता है डिसिप्लिन एंड अपील रूल, ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन और अपील नियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, रेलवे में कैशलेस लेन देन के तरीका क्या है? रेलवे में कैशलेस लेन देन का तरीका जो है वो है किसी के थ्रू भी हम लेन देन कर सकते हैं रेलवे में, चाहे UPI हो, चाहे POS हो, चाहे E-पेमेंट हो, ऑल दीज, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, प्रीविलेज पास की वैधता कितनी होती है? तो प्रीविलेज पास की वैधता कितने महीने की होती है? तो ये होती है 5 महीने की, यानी ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, अब ये 10 क्वेश्चन जो आएंगे जो कि राजभाषा के रहेंगे हमारी, 101 से लेकर 110 तक। तो 101 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी गई है? तो कौन सी नहीं लिखी गई है? तो ये अपनी गुजराती, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 102 नंबर, कौन सा राजभाषा अधिनियम के अनुसार क्षेत्र B में है? तो ये हो जाएगा ये सभी राज्य, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, इसका ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्राथमिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अपना प्रबोध, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राजभाषा अधिनियम के अनुसार क्षेत्र A के अंतर्गत आता है? तो 104 का ये हो जाएगा, यानी UP, राइट। क्वेश्चन नंबर 105, हम वर्ष के किस दिन हिंदी दिवस मनाते हैं? राइट। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, हालांकि 14 सितंबर, अब इसमें ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है क्योंकि एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, एक विश्व हिंदी दिवस, राइट। तो इस पे अभी कुछ
वो किया गया है, क्वेश्चन उसमें रखा गया है, डाउट में बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन हटा दिया जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, राजभाषा कार्यान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में विभाजित करता है? तो ये करता है 3 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 107, संभागीय स्तर पर राजभाषा एग्जीक्यूशन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है DRM, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 108, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अपने CRV एंड CEO, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 109, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये तो सभी जानते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 110, राजभाषा अधिनियम 1963 में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये आप भी जानते हैं कि राजभाषा अधिनियम 1963 में खाली 9 अनुच्छेद हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 110 नंबर का एग्ज़ाम होता है, लेकिन हमें इनमें से कोई 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक। यानी 10 अपने पास ऑप्शन रहते हैं, 10 क्वेश्चन ऑप्शनल रहते हैं। और यदि आप 100 से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए कि आप 105 टिक करके आए, तो पहले जो 100 होंगे उनको अटेम्प्ट माना जाता है, लास्ट के क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है और 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, राइट दोस्तों। इसी तरह के और नए एग्ज़ाम जो आ रहे हैं या जो हो रहे हैं उनसे उनकी जानकारी लेने के लिए या नए क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।